आज हम जो है ना IBS सक्कर की जो टेस्टिंग सर्विस PST और JST के हवाले से सिंपल पेपर को जारी किया हुआ है उसके हवाले से आपको बताएंगे। तो आज हम इसमें सिंपल जो है ना मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, मतलब जो पार्ट 4 है मैथमेटिक्स का, उसको आपको सिंपल सॉल्व करके और उसके हवाले से बताएंगे भी कि ये किस तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो मैथमेटिक्स पोर्शंस के टोटल 20 क्वेश्चंस हैं इस PST के पास्ट पेपर में। और उसके अलावा अगर हम JST पास्ट पेपर की बात कर लें तो उसमें सिंपल हमारे पास मैथमेटिक्स के जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस लाजमी हैं। तो हम दोनों सेक्शंस को यहाँ पे आपको इसी वीडियो में जो है ना वो पहले हम PST और उसके बाद JST के सॉल्यूशंस को सिंपल करके दिखाएंगे किस तरीके से इनकी सॉल्यूशंस हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे जो पार्ट नंबर 4 है मैथमेटिक्स, अब हम उसकी सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पार्ट 4 मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि A=5AB, मेक B द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब सिंपल यहाँ पे हमें जो B है इसको एज अ सब्जेक्ट रखना है, मतलब B का हमें यहाँ पे फार्मूला बनाना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, B को एक साइड पे रखेंगे और B के साथ जो भी बाकी नंबर हैं और जो बाकी वेरिएबल है उसको हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे। तो B के साथ 5A हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम शिफ्ट करेंगे A से जाके, ये 5A डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर B है वो इसका सही हो जाएगा कि B=A डिवाइडेड बाय 5A। अब उसके बाद उसका जो दूसरा नंबर MCQs है, 2 लाइन्स दैट मेक एन एंगल आर कॉल्ड, कि अगर दो लाइंस जो है ना वो एक एंगल बना रही हैं तो वो लाइंस क्या होंगी। तो उसके लिए ये हमारे पास डेफिनेशंस है और वो डेफिनेशन सिंपल जो ऑप्शन नंबर B रेज है उसके हवाले से है। तो यहाँ पे जब हम माइनस इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की रकम में माइनस और माइनस की रकम में प्लस हो जाएंगी। तो सिंपल जब हम -2x² को इस x² के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास -x² आएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3x, और +3x को जब हम +5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8x। पहला -x² और दूसरा प्लस का 8x। अब क्या हमारे पास तीसरा -2 इस C ऑप्शन में से मिल सकता है। तो देखें जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे +6 से तो ये -6 हो जाएगा, और -6 को जब हम +4 के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका -2। इसका मतलब जो हमें तीनों टर्म्स इसकी सॉल्यूशंस की मिल रही है वो ऑप्शन नंबर C में से मिल रही है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर C जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हम इसके JST के जो पार्ट के क्वेश्चन है हम उनको देख लेते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो JST का जो मैथ का सेक्शन है उसमें से हमने लिया हुआ है। इस JST सेक्शन में जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और दोनों क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस हम आज की इस वीडियो में जो है ना वो आपसे शेयर करेंगे। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, माय ब्रदर इज़ 3 years elder to me। अब यहाँ पे देखें तो फुल स्टॉप लगी हुई है, इसका मतलब ये हमारे पास एक सेंटेंस है। तो इसकी हम मीनिंग कर लें कि मेरा जो भाई है वो 3 साल बड़ा है मुझसे। उसके बाद माय फादर वाज 20 years ऑफ एज, और जो मेरा फादर है वो 28 years है व्हेन माय सिस्टर वाज बोर्न, जब मेरी जो है ना वो बहन पैदा हुई थी। जब मेरी सिस्टर पैदा हुई थी तब मेरा जो फादर है वो 28 years है। वाइल माई मदर वाज 26 years ऑफ एज व्हेन आई वाज बोर्न, जबकि जो मेरी माँ है वो 26 साल की थी जब मैं पैदा हुआ था। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है कि इफ़ माई सिस्टर वाज 4 years ऑफ एज, जबकि जो मेरी सिस्टर है वो अगर 4 साल की है। व्हेन माई ब्रदर वाज बोर्न, जब मेरा जो भाई है वो पैदा हुआ था। देन व्हाट वाज द एज ऑफ माई फादर, फिर जो माय फादर की एज थी वो क्या थी जब मेरा जो भाई है वो पैदा हुआ था। तो सिंपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि जब
मेरा भाई पैदा हुआ था तब जो मेरी सिस्टर की एज थी वो 4 साल थी। अब सिस्टर जब पैदा हुई थी तब जब फादर की एज थी वो 28 ईयर्स थी। तो सिस्टर जब पैदा हुई तब फादर की एज 28 ईयर्स थी। तो अब जब ये भाई पैदा हो रहा है इसका, तब सिस्टर की जो एज है वो 4 साल है। इसका मतलब कि 4 साल के बाद इसका भाई पैदा हुआ है, तो 4 साल की सिस्टर हुई है तो लाजमी है कि ये जो फादर है वो भी 4 साल बढ़ेगा, क्योंकि एज जो है ना वो सबकी कांस्टेंट जो है ना वो बढ़ती है। तो जब सिस्टर 4 साल की हो रही है तो 4 साल हम इसमें जब 28 में लगाएंगे तो हमारे पास जो फादर की एज है जब इसका भाई पैदा हुआ है वो हमें मालूम हो जाएगी। तो 28 में जब हम +4 करेंगे तो हमारे पास 32 ईयर्स जो है ना वो राइट ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल ऊपर जो हमें क्वेश्चन दे रहा है ये सिर्फ हमें मालूमात है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इफ़ माय सिस्टर से। तो इस बात को समझें, और ऊपर जो हमें मालूमात दे रहा है उसके हिसाब से आप खुद जो है ना वो अपने माइंड में सोचेंगे क्या इसका आंसर हो सकता है। तो हमने ये वेरीफाई भी किया हुआ है कि इसका आंसर जो है ना हमारे पास 32 ईयर्स ही आता है। तो अब ये जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इस मैथ के सेक्शंस में हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 3:2। इफ अ मैन साइक्लिंग अलोंग बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर completes one round in 8 minutes, then what is the area of the park in square meter। तो इसके हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें से हमें सिंपली एरिया जो है ना वो फाइंड आउट करना है कि इस पार्क का एरिया क्या होगा। तो एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो अब लाजमी हमें इस फार्मूले में लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ का यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये रेशो गिवन है, हम इस रेशो की मदद से जो है ना वो लेंथ और ब्रेथ को हासिल करेंगे। अब लेंथ यहाँ पे अननोन है और ब्रेथ भी अननोन है, तो हम यहाँ पे इन दोनों रेशोज़ के साथ लेंथ को अननोन के साथ मल्टीप्लाई में रख देते हैं। तो ये हमारे पास जैसे कि एक अननोन लेंथ हो जाएगी। तो क्वेश्चंस में जैसा हमें गिवन है हमने इन रेशोज़ के साथ एक्स अननोन लेके उसको लेंथ करा कर दिया, और इस 2 रेशो के साथ एक्स हमने अननोन रख के उसको ब्रीथ का नाम दे दिया। अब सिंपल हम इस लेंथ और ब्रीथ को कहाँ से मालूम करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये जो 12 किलोमीटर पर आवर इन 8 मिनट्स जो वैल्यू दी गई है एक बाउंड्री पार की, हम उसमें से इसको हासिल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें से एक पहले कंप्लीट जो बाउंड्री पार की वैल्यू है वो मीटर्स में जो है ना वो मालूम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास बाउंड्री पार का पेरीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली 12 के साथ किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और पर आवर, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, और 8 मिनट्स में जो है ना वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशंस कर रहा है, तो इसको हमने अगेन 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 16 मीटर आ जाएगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल पेरीमीटर जो है ना वो इसका मिल गया, मतलब इसकी बाउंड्री जो है ना वो हमें मिल गई। अब हम इस बाउंड्री के ज़रिए लेंथ और ब्रेथ में जो अननोन हमने लिया हुआ है एक्स उसको मालूम करें। तो यहाँ पे पेरीमीटर हमारे पास 1600 है, और ये 2 हमारे पास फार्मूले का, लेंथ हमने 3x सपोज की और ब्रेथ हमने 2x को सपोज किया। तो अब सिंपल 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके 1600 से डिवाइड होगा, 800 आ जाएगा, और यहाँ पे 3x + 2x करेंगे तो 5x। अब हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 5 यहाँ पे आके 800 से डिवाइड होगा, तो 5 की टेबल 160 टाइम लगेगी 800 पे, x हमारे पास 160 मिल जाएगा। अब x का रेशो, अब ये x हमने अननोन्स जो है ना वो लिया था, अब x हमें मिल गया सिंपल। अब हम सिंपल लेंथ को जो है ना मालूम कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमने x को लिया था अब हम x की जगह पे 160 रखेंगे, तो 3 × 160 480 मीटर लेंथ हमें मिल जाएगी। इसी सेम तरीके से ब्रेथ
2 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 से तो हमारे पास जो ब्रीथ है वो भी आ जाएगी 320 मीटर। अब सिंपल हम एरिया का जो फार्मूला है उसमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके हम एरिया को हासिल कर सकते हैं। तो लेंथ हमारे पास 480 और ब्रेथ हमारे पास 320। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1,53,600 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे मज़ीद क्वेश्चंस के लिए और पीएसटी जीएसटी की प्रिपरेशंस जो मैथमेटिक्स के हवाले से है उनकी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे ही और भी ये वीडियोस ऐसी अपलोड करते जाएं उनके लिए आपको नोटिफिकेशन जस्ट आपके मोबाइल में मिलता रहे।